हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसके हम लोग अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके प्रश्नावली 3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है। इससे पहले भी मैंने प्रश्नावली 3 के बहुत सारे क्वेश्चंस को बता दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाके पहले वाला वीडियो देखे, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तब जाके वाला वीडियो देखे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों, 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया गया समीकरण। दोस्तों, हम लोग को समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है? 7x ऋण 4y बराबर p आपको दिया है। बोलता है p का मान ज्ञात कीजिए। कब? जब यहाँ x बराबर क्या है 2 और y बराबर 4। तो दोस्तों, जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 4 रखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 7 गुणित यहाँ x का मान 2 रखेंगे, -4 गुणित यहाँ y का मान 4 रखेंगे और बराबर p है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी आपका 14 और 4 चौक 16 हो जाएगा और p। तो इसको जब 14 में 16 घटाएंगे तो -2 बचेगा और p आपका आंसर आएगा। तो इसी को आंसर को हमको लाना था। एकदम इजी है क्वेश्चन, आता भी है आपके एग्जाम में। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में, जब तक आप इसको जल्दी से नोट करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है आपको? एक समीकरण दिया है, क्या? 2x ऋण ky बराबर 9। बोलता है k का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको बिंदु दिया है 1 - 1। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा बिंदु देता है तो आपको एक बात ख्याल रखना है कि पहला वाला आपका x का मान होता है और दूसरा क्या होता है? y का मान। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि पहला वाला आपको क्या करेंगे? x मानना है और दूसरे वाले मान को हम लोग क्या करेंगे? y मान के चलेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर, कहा? इस समीकरण 1 में। तो यहाँ समीकरण 1 में लिख लो, यहाँ पर समीकरण 1 में। तो चलिए x बराबर 1, क्योंकि मैं बताऊं यहाँ a x का मान होता है और एक इसका मान होता है y, हमेशा ऐसे ही रहता है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणित 1 ऋण k गुणित -1 और बराबर 9। तो दोस्तों, ये होगा 2 एकम 2, माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस और k एकम k, और इधर क्या है? 9। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 9 ऋण 2, और 9 में 2 गया तो कितना बचता है दोस्तों? 7। ये आपका क्या हो गया? k का मान। यही k का मान हमको क्या करना था? निकालना था। तो ये भी एकदम ईजी है, तो इसको भी आप जल्दी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इजी है ये भी। क्वेश्चन बोलता है कि जांची की निम्न समीकरण के जो निकाय है वो अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है। तो आपको एक समीकरण दिया होगा प्रश्न नंबर 8 में। जो समीकरण है आपका होगा 4x + 7y बराबर, ये हो जाएगा आपका 18। ये समीकरण 1 है। और आपको एक दूसरा समीकरण दिया 2x + y बराबर, एक समीकरण आपका 4 है। अब इन दोनों से हमको क्या करना है? निकालना है, पता लगाना है कि ये कौन सा हल है। तो इसमें अगर देखें तो a1 का मान हम लोग देखें तो 4 है, b1 का मान 7 है और c1 का मान 18। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो a2 का मान 2 है, b2 का मान 1 है और c2 का मान क्या है? 4 है दोस्तों। अब रख के देखते हैं क्या होता है। 4/2 बराबर, यहाँ रख रहा हूँ मैं ना, 4/2 बराबर 7/1 बराबर 18/4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 7 का 7 और 2 दूनी 4, 2 नियम 18, यानी 9/2। यानी देखा जाए तो यही पास हमारा क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो है दिया हुआ है वो बोलता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः समीकरण निकाय का कौन सा हल हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल होता है तो क्या बोलता है? चरों का मान यानी x और y का मान हमको ज्ञात करना है इसी समीकरण से। तो दोस्तों, हम लोग को दो समीकरण दिया, 4x + 7y, 2x + y बराबर 4। अब ये समीकरण 1 है आपका, यहाँ ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका क्या हो गया? 2। अब मैं आपको विलोपन विधि पढ़ा चुका हूं, तो विलोपन विधि के से हम लोग इसको हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि हमारा सरल रहता है तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में
देखिए विलोपन विधि में गायब कैसे होता है, अगर मेरे को यहाँ x को गायब करना है तो दोनों का गुणांक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 4x और यहाँ 2x है, ऐसा नहीं बनेगा, इस 2x को भी 4x बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पास 2 दूनी 4x, फिर यहाँ पास आएगा 2y, नहीं पहले ऊपर वाला को लिख लेते हैं, 4x प्लस 7y बराबर 18। फिर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2y और 2 चौक 12, 2 चौक 8 होता है, 12 कहाँ से हो जाएगा, 2 का गुणा किया 2 चौक 8 हो जाएगा। घटाने में हमेशा नीचे का चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस का माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो फिर प्लस का माइनस। अब ये दोनों गायब, विलोपित करना है ना, गायब करना है, तो x हमारा गायब हो गया, 7 में 2 गया तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, और 18 में 8 गया तो 10। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक चर का मान निकल गया y का। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 2 जहां चाहे वहां रख सकते हैं, हमारी मर्जी। तो समीकरण 1 में y बराबर 2, चलो रखेंगे y बराबर 2, तो 4x प्लस 7 गुणित क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2, और इधर हो जाएगा 18। अब इसको हल करेंगे, ये 4 7 दूनी 14 बराबर 18, इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x, ये 18 × 14, तो यहाँ पर देखिए तो 4x बराबर 18 में 14 गया तो 4 बचा, 4 और 4 फिर खत्म हो गया, तो x का मान सीधा सीधा 1 आया। तो यहाँ पर देखी जाए तो अतः चरों का मान, अतः चरों का मान, तो चरों का मान x बराबर 1 और y बराबर आपका क्या है, 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 3 के पूरे 8 के 8 क्वेश्चन भी कर लिए। तो आपका जो अध्याय 2 है इस तरह की खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट करें, ताकि मैं उसका जो है आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।